नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जो न केवल एक धार्मिक यात्रा है बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरने का एक अवसर भी है। यह यात्रा है मां वैष्णो देवी की, जो त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। यह यात्रा न केवल शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी आपको समृद्ध करती है। मां वैष्णो देवी की यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो सिर्फ सफर नहीं बल्कि आत्मा की खोज है। यहां हर कदम पर आपको मां का आशीर्वाद मिलता है, जो आपकी आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करता है। त्रिकुटा पर्वत की ऊंचाइयों पर स्थित मां वैष्णो देवी का मंदिर एक अद्वितीय धार्मिक स्थल है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद पाने के लिए इस यात्रा पर निकलते हैं। यह यात्रा कठिन है, लेकिन हर कदम पर मां का आशीर्वाद मिलता है, जो आपकी थकान को दूर कर देता है। यह यात्रा कठिन है, लेकिन हर कदम पर मां का आशीर्वाद मिलता है। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर भक्तों को आशीर्वाद मिलता है, जो उनकी यात्रा को और भी विशेष बनाता है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, कहते हैं मां खुद अपने भक्तों को बुलाती है। यह बुलावा एक अद्वितीय अनुभव है जो केवल सच्चे श्रद्धालुओं को ही मिलता है। जब मन में सच्ची श्रद्धा होती है तभी यह यात्रा संभव होती है। कई भक्तों का मानना है कि मां वैष्णो देवी का बुलावा एक दिव्य संकेत है जो उन्हें इस पवित्र यात्रा पर आने के लिए प्रेरित करता है। यह यात्रा न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी आपको मजबूत बनाती है। यह यात्रा त्रिकुटा पर्वत से शुरू होकर मां के पवित्र गुफा तक जाती है, जहां मां 3 पिंडियों के रूप में विराजमान है। यह गुफा एक अद्वितीय धार्मिक स्थल है जहां भक्तों को मां का आशीर्वाद मिलता है। जहां मां 3 पिंडियों के रूप में विराजमान है, यह पवित्र गुफा एक अद्वितीय धार्मिक स्थल है जहां भक्तों को मां का आशीर्वाद मिलता है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए दोस्तों, हम साथ मिलकर इस अद्भुत यात्रा पर निकलें और मां वैष्णो देवी के आशीर्वाद प्राप्त करें। यह यात्रा न केवल धार्मिक है बल्कि आत्मा की शांति और संतोष का भी एक माध्यम है। और मां वैष्णो देवी के आशीर्वाद प्राप्त करें। यह यात्रा आपको एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भर देती है, जो आपकी जिंदगी को और भी सुंदर बना देती है। क्योंकि दोस्तों, जय माता दी कहने से जिंदगी में नई ऊर्जा आती है। यह ऊर्जा आपको हर कठिनाई से लदे रहने की शक्ति देती है और आपके जीवन को खुशियों से भर देती है। अर्धकुमारी की कथा। वैष्णो देवी को अर्धकुमारी भी कहा जाता है। यह नाम उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण अध्याय से जुड़ा हुआ है। कहानी है कि मां ने भैरवनाथ से बचने के लिए इस गुफा में 9 साल तक तपस्या की थी। यह गुफा आज भी भक्तों के लिए एक पवित्र स्थल है, जहां वे मां की तपस्या और उनकी शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। 9 साल बाद जब भैरवनाथ ने मां पर हमला करने की कोशिश की, तो मां ने उसका वध कर दिया। यह घटना मां की शक्ति और उनके अदम्य साहस का प्रतीक है। मां ने भैरवनाथ को वरदान दिया कि जो भी भक्त उनके दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन करेगा, उसकी यात्रा सफल मानी जाएगी। यह वरदान मां की करुणा और उनके भक्तों के प्रति उनकी असीम प्रेम को दर्शाता है। दोस्तों, मां की यह कथा हमें साहस और धैर्य का पाठ देती है। यह हमें सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। मां वैष्णो देवी की यह कथा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करें और अपने सपनों को साकार करें। हर साल लाखों भक्त मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं और उनकी यह यात्रा उन्हें आध्यात्मिक शांति और आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। मां की कथा और उनकी तपस्या की यह गाथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। मां वैष्णो देवी का मंदिर रात में और भी दिव्य और मनमोहक लगता है, जब फसाड लाइट से भवन जगमग हो उठता है और सभी भक्त मां की आराधना करते हैं। यह दृश्य हमें मां की उपस्थिति का एहसास कराता है और हमें उनके आशीर्वाद की अनुभूति होती है। मां की कथा और उनकी महिमा का गुणगान करते हुए भक्तजन उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। यह हमें यह याद दिलाता है कि मां वैष्णो देवी हमेशा हमारे साथ हैं, हमें मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करती हैं। भैरव बाबा का प्रायश्चित। भैरवनाथ, जो कभी मां का दुश्मन था, आज उनके दरबार का रक्षक है। भैरवनाथ की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सकता है और एक नई शुरुआत कर सकता है। मां वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भक्त भैरव बाबा के मंदिर भी जाते हैं।
यह यात्रा भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है। यह मंदिर मां के मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस रास्ते पर चलते हुए भक्तों को एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव होता है। कहते हैं कि भैरव बाबा के दर्शन के बिना वैष्णो देवी की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। यह मान्यता है कि भैरव बाबा के दर्शन से भक्तों को मां वैष्णो देवी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, ये मां की क्षमाशीलता का प्रतीक है। मां वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को क्षमा कर दिया और उसे अपने दरबार का रक्षक बना दिया। यह हमें सिखाता है कि सच्चे हृदय से किए गए प्रायश्चित को हमेशा स्वीकार किया जाता है। भैरव बाबा का मंदिर पहाड़ों के बीच स्थित है, जो इसे और भी पवित्र और शांतिपूर्ण बनाता है। यहाँ आकर भक्तों को एक अनोखी शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। भक्त यहाँ आकर अगरबत्तियां जलाते हैं और अपनी मनोकामनाएं मां और भैरव बाबा के चरणों में अर्पित करते हैं। यह स्थान भक्तों के लिए एक अद्वितीय आध्यात्मिक यात्रा का केंद्र है। गुफा का सफर, आत्मनिरीक्षण का समय। गुफा में प्रवेश करते ही एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। ठंडी हवा, पानी की बूंदें और मां का ध्यान, सब कुछ हमें इस दुनिया से अलग कर देता है। ये समय होता है खुद से जुड़ने का, अपने भीतर झांकने का, अपनी गलतियों पर पछतावा करने का और भविष्य के लिए मां से शक्ति मांगने का। दोस्तों, यह गुफा तो आत्मनिरीक्षण का आईना है। प्रसाद का स्वाद, भक्ति का रंग। मां के दर्शन के बाद प्रसाद जरूर खाएं। यहाँ मिलने वाला प्रसाद मिश्री बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसके अलावा सांची छत पर मिलने वाला हलवा चने, सब कुछ मां के आशीर्वाद से सजा होता है। प्रसाद खाते समय ऐसा लगता है जैसे मां खुद अपने हाथों से हमें खिला रही हो। दोस्तों, यह प्रसाद तो मां के प्रेम का प्रतीक है। वापसी का सुकून, जीवन का नया पाठ। मां के दर्शन के बाद जब हम वापस लौटते हैं तो मन में एक अलग ही सुकून होता है। जीवन को देखने का नया नजरिया होता है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। मां का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। दोस्तों, यह यात्रा तो जीवन जीने का नया पाठ देती है। जय माता दी। तो दोस्तों, एक ऐसी यात्रा जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करती है। अगर आप भी मां का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो जरूर इस यात्रा पर जाएं। मां वैष्णो देवी आपकी मनोकामनाएं पूरी करे। जय माता दी। दोस्तों, जय माता दी कहिए और अपने जीवन में खुशियां लाइए और इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिए। जय माता दी। तेरा बुलावा जब आया माता रानी, मैंने एक पल भी न गवाया माता रानी। मैं काम छोड़ कर सारे माँ चल दिया तेरे द्वारे। मैं काम छोड़ कर सारे माँ चल दिया तेरे द्वारे। तूने जब प्यार से बुलाया माता रानी, तेरा बुलावा जब आया माता रानी, मैंने एक पल भी न गवाया माता रानी।